हेलो दोस्तों, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य विषय का पाठ्यक्रम आपके सामने है। आप सबसे पहले अपने पाठ्यक्रम को देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। इससे आपकी तैयारी को एक सही दिशा मिलेगी और आप एक सटीक रणनीति बनाने में सक्षम होंगे। तो आपका ये जो पूरा पाठ्यक्रम है ये 10 इकाइयों में विभाजित है। तो पहली इकाई इसकी जो है वो हिंदी भाषा और उसका विकास। इसके अंतर्गत देखिए, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं, अपभ्रंश, अवहट्ठ और पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां, खड़ी बोली, ब्रज और अवधी की विशेषताएं, हिंदी के विविध रूप, हिंदी, उर्दू, दक्षिणी हिंदुस्तानी, हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, खंड और खंडेतर, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग प्रत्यय समास, हिंदी की रूप रचना, लिंग, वचन और कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप, हिंदी वाक्य रचना, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा, संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि, विशेषताएं और मानकीकरण। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पहली इकाई के अंदर आपको हिंदी भाषा के बारे में सब कुछ पढ़ना है। हिंदी भाषा का उद्भव, विकास, हिंदी की बोलियां, उनके विभिन्न रूप, हिंदी व्याकरण व्यवस्था और हिंदी का संवैधानिक स्वरूप, यानी हमारे संविधान में हिंदी भाषा की क्या स्थिति है। ये सारी चीज़ें आपको पहली इकाई के अंतर्गत पढ़नी है। दूसरी इकाई जो आपकी है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये आपकी बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। वैसे आपकी सारी इकाई महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रश्न आपकी हर एक इकाई से पूछे जाने हैं, लेकिन ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास होता है ये आपकी पूरी की पूरी पढ़ाई का एक बेस होता है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे, पहला टॉपिक है हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, दूसरा है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, फिर हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, आदिकाल की विशेषताएं एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, रासो साहित्य, आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की हिंदी कविता, विद्यापति और उनकी पदावली तथा लौकिक साहित्य, भक्तिकाल के अंतर्गत भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंतः प्रादेशिक वैशिष्ट्य, भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आलवार संत, भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, निर्गुण सगुण कवि और उनका काव्य। रीतिकाल में देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, रीति कवियों का आचार्यत्व, रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका स्थान। इसके पश्चात आता है आधुनिक। इसमें देखिए, हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य, 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ और 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा। द्विवेदी युग के अंतर्गत देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, हिंदी नवजागरण और सरस्वती, राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवि, स्वच्छंदतावाद और उसके प्रमुख कवि। छायावाद के अंतर्गत है छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं, छायावाद के प्रमुख कवि, प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवादी काव्य और उसके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद और नई कविता, नई कविता के कवि, समकालीन कविता वर्ष 2000 तक, समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता। इसके बाद देखिए हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। इसके अंतर्गत हम देखेंगे हिंदी उपन्यास, भारतीय उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद और उनका युग, प्रेमचंद के परवर्ती उपन्यासकार वर्ष 2000 तक। फिर हिंदी कहानी में देखिए, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलन एवं प्रमुख कहानीकार। फिर हिंदी नाटक में देखिए, हिंदी नाटक और रंगमंच, विकास के चरण, भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग,
स्वातंत्र्योत्तर युग, साठोत्तर युग और नया नाटक। प्रमुख नाट्य कृतियाँ, प्रमुख नाटककार वर्ष 2000 तक। हिंदी एकांकी, हिंदी रंगमंच और विकास के चरण, हिंदी का लोक रंगमंच, नुक्कड़ नाटक। हिंदी निबंध में देखिए, हिंदी निबंध का उद्भव और विकास, हिंदी निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकार। हिंदी आलोचना में हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, समकालीन हिंदी आलोचना एवं उसके विविध प्रकार, प्रमुख आलोचक। हिंदी की अन्य गद्य विधाएं इसके अंतर्गत रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज, डायरी। हिंदी का प्रवासी साहित्य, अवधारणा एवं प्रमुख साहित्यकार। तीसरी इकाई के अंतर्गत आप देखिए साहित्य शास्त्र। इसमें आपको पढ़ना है काव्य के लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन। इसको आप काव्य शास्त्र भी कह सकते हैं, लेकिन चूंकि इसमें काव्य शास्त्र के साथ समीक्षा भी जुड़ी होती है, इसलिए इसको साहित्य शास्त्र बोलते हैं। प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य। रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष। प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी, विवेचन और विरेचन सिद्धांत। वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, कॉलरिज का कल्पना और फैंटेसी, टी.एस. एलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा, आई.ए. रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत। रूसी रूपवाद, नई समीक्षा, मिथक, फंतासी, कल्पना, प्रतीक और बिंब। चौथी इकाई के अंतर्गत वैचारिक पृष्ठभूमि। इसमें हम देखेंगे भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि। हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकता, अस्मितामूलक विमर्श। इसके अंतर्गत दलित, स्त्री, आदिवासी और अल्पसंख्यक विमर्श। पांचवी इकाई में हिंदी कविता। अब ये जो पांचवी इकाई आपकी है हिंदी कविता वाली, इसमें आपके कुछ काव्य ग्रंथ लगे हुए हैं, जिसमें से आपको यहाँ पर दी हुई है कि कितने पद और कितनी कविताएं आपको इसमें पढ़नी है। तो सबसे पहले पृथ्वीराज रासो, इसमें रेवा तट प्रसंग आपको पढ़ना है। अमीर खुसरो से खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ। विद्यापति की पदावली, जिसका डॉक्टर नरेंद्र झा ने संपादन किया है, इसमें से आपको पद संख्या 1 से 25 तक पढ़नी है। कबीर, जिसके संपादक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इसमें आपको पद संख्या 160 से 209 तक पढ़नी है। जायसी ग्रंथावली, जिसके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इसमें से आपको नागमती वियोग खंड पढ़ना है। सूरदास का भ्रमर गीत सार, जिसके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इसमें आपको पद संख्या 21 से 70 तक पढ़नी है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस का उत्तरकांड। बिहारी सतसई, इसके संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, इसमें आपको दोहा संख्या 1 से लेकर 50 तक पढ़नी है। घनानंद कवित्त, इसके संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, इसमें आपको कवित्त संख्या 1 से लेकर 30 तक पढ़नी है। मीरा, संपादक विश्वनाथ त्रिपाठी, इसमें आपको आरंभ से लेकर 20 पद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रिय प्रवास, मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती और साकेत का नवम सर्ग, जयशंकर प्रसाद का आंसू और कामायनी से श्रद्धा, लज्जा और इड़ा सर्ग। निराला की कविताएं हैं जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बांधो न नाव इस ठाव बंधु। इतनी कविताएं निराला की लगी हुई हैं आपके पाठ्यक्रम में। उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत की कविताएं हैं परिवर्तन और प्रथम रश्मि। महादेवी वर्मा की कविताएं हैं बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, और मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल हैं प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। इतनी कविताएं महादेवी वर्मा की हैं। इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर का उर्वशी, इसमें से आपको तृतीय अंक पढ़ना है, और रश्मिरथी। इसके पश्चात नागार्जुन की कविताएं हैं कालिदास, बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद, खुरदुरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ। इसके बाद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कविताएं हैं कलगी बाजरे की, यह दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर,
असाध्य वीणा, कितनी नावों में कितनी बार। भवानी प्रसाद मिश्र की 2 कविताएं हैं, गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल। इसके बाद देखिए मुक्तिबोध की 3 कविताएं हैं, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में। धूमिल की कुछ कविताएं हैं, नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन और रोटी और संसद। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हर एक कालखंड से किसी एक प्रतिनिधि रचनाकार की कुछ रचनाएं आपको पाठ्यक्रम में देखने को मिल रही हैं। इसके बाद में हम देखते हैं छठी इकाई में हिंदी उपन्यास हैं, जिसमें पहला उपन्यास है पंडित गौरीदत्त का देवरानी जेठानी की कहानी। दूसरा उपन्यास है लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु। उसके बाद प्रेमचंद का गोदान, फिर अज्ञेय का शेखर एक जीवनी का पहला भाग। ये 2 भागों में है, आपको पहला भाग पढ़ना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाण भट्ट की आत्मकथा, फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल, यशपाल का झूठा सच, अमृतलाल नागर का मानस का हंस, भीष्म साहनी का तमस, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा, मन्नू भंडारी का आपका बंटी, जगदीश चंद्र का धरती धन नापना। 7वीं इकाई में आपको हिंदी कहानी पढ़नी है। इसमें पहले आपको राजेंद्र बाला घोष, इनको बंग महिला के नाम से जाना जाता था। इनकी 2 कहानियां हैं, चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली। फिर माधवराव सप्रे की एक कहानी है, एक टोकरी भर मिट्टी। फिर सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी राही, प्रेमचंद की ईदगाह और दुनिया का अनमोल रतन, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था, जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप, जैनेन्द्र की अपना अपना भाग्य, फणीश्वर नाथ रेणु की तीसरी कसम, लालपान की बेगम 2 कहानियां हैं। अज्ञेय की गैंग्रीन, शेखर जोशी की कोसी का घटवार, भीष्म साहनी की अमृतसर आ गया है और चीफ की दावत, कृष्णा सोबती की सिक्का बदल गया, हरिशंकर परसाई की इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, ज्ञान रंजन की कहानी है पिता, कमलेश्वर की राजा निर्बंसिया और निर्मल वर्मा की परिंदे। इसके बाद 8वीं यूनिट में आपके हिंदी नाटक लगे हुए हैं। इसमें भारतेंदु के 2 नाटक हैं, अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा। जयशंकर प्रसाद के 3 नाटक हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। धर्मवीर भारती का अंधा युग, लक्ष्मी नारायण लाल का सिंदूर की होली। मोहन राकेश के 2 नाटक हैं, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन। हबीब तनवीर का आगरा बाजार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी, शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य, उपेंद्र नाथ अश्क का अंजो दीदी, मन्नू भंडारी का महाभोज। 9वीं इकाई में आपके हिंदी निबंध हैं, जिनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के 2 निबंध, दिल्ली दरबार दर्पण और भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, प्रताप नारायण मिश्र का शिवमूर्ति, बालकृष्ण भट्ट का शिवशंभु के चिट्ठे, रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों बढ़ते हैं, विद्यानिवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अध्यापक पूर्ण सिंह का मजदूरी और प्रेम, कुबेरनाथ राय का उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, विवेकी राय का उठ जाग मुसाफिर, नामवर सिंह का संस्कृति और सौंदर्य। 10वीं इकाई में आपका आत्मकथा, जीवनी और अन्य गद्य विधाएं। इसमें देखिए रामवृक्ष बेनीपुरी का माटी की मूर्तें, महादेवी वर्मा का ठकुरी बाबा, तुलसी राम का मुरदहिया, शिवरानी देवी का प्रेमचंद घर में, मन्नू भंडारी एक कहानी यह भी, विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा, हरिवंश राय बच्चन क्या भूलूं क्या याद करूं, रमणिका गुप्ता आप हुदरी, हरिशंकर परसाई का भोला राम का जीव, कृष्णचंद्र का जामुन का पेड़, दिनकर का संस्कृति के 4 अध्याय, मुक्तिबोध का एक लेखक की डायरी, राहुल सांकृत्यायन का मेरी तिब्बत यात्रा और अज्ञेय का अरे यायावर रहेगा याद। इस प्रकार से आपका पूरा पाठ्यक्रम 10 इकाइयों में बटा हुआ है।